अच्छी विकसित करते हैं। तो अब ये हम सुधारकों ने अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की, उसका तार्किक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने लगे। अब ये समझ कहां से आई? हमने अपने सुधार धार्मिक जो प्रवृत्तियां हैं ये इसको बढ़ावा देते रहे, सामाजिक प्रवृत्तियों को, धार्मिक मान्यताएं सामाजिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा दे रही हैं। तो इसकी तो हमने धार्मिकता के आधार पर धार्मिकता की कसौटी पे बांटने लगे इस धार्मिक मान्यता को, और अगर गलत है तो इनकार करेंगे इस प्रवृत्ति को, और सही है तो स्वीकार करेंगे। तो यहाँ हमने क्या आलोचनात्मक और तार्किक दृष्टिकोण अपनाया। राजा राम मोहन राय कहे सभी कहाँ हो जाकर के स्वर्ग चली जाएगी, किस मूर्ति पूजा पुरोहित का हमारा जो मंत्रोच्चार करेगा तो भगवान से संपर्क होगा, और नहीं तो भगवान से संपर्क नहीं होगा। आलोचना से सोचा और तब उसकी पूरी ही गलत हो, और यही प्रवृत्ति भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ से काम करे, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ। तो भारत में वही उन बच्चों के सामने एक व्यवहार सुधारकों ने पैदा कर दिया। इस व्यवहार से इसको अगर गलत है तो इसको गलत है आलोचना करो और इसके लिए आंदोलन करो और उसी को करके तो क्या है ब्रिटिश विरोधी भावना का प्रसार महिलाओं के प्रति सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं से पहले सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं के प्रति सुधार आंदोलन के कारण महिलाओं के प्रति सम्मानित दृष्टिकोण का विकास हुआ, सम्मानित दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप सम्मानित दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप आगे सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में, सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ती गई। क्योंकि इससे पहले यही कहा जाता था ना कि तुम्हारा काम पति की सेवा, बच्चों को पैदा करना और चौका बेलना, यही काम है। इससे ज्यादा तुम्हारा कोई काम जरूरत नहीं है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, बायोलॉजिकल दृष्टिकोण से जितना पुरुष है उतना महिला है। आज आपको अपने बगल में बैठा करके पढ़ाना अच्छा है, कल ये सोच नहीं सकता कोई क्यों बराबर में बैठ गया। जैसे अंग्रेज होंगे भारतीय पुरुषों के बराबर मेरे साथ बराबर में बैठ कैसे रहे। गांव में जाए जहाँ जानकारी रखा हो फॉरवर्ड लाभी अभी भी अगर बाबू साहब बैठे हैं चेयर चरपाई पे तो मजाक नहीं है कि एसटी का कोई व्यक्ति तो सामने जाकर के बैठ खड़ा भी रहना नहीं, आपको बैठना है और वो जमीन पे बैठना, ये वाली बात औरतों के सामने। अब तो औरत से हमारे चल रही साथ बैठ के पढ़ रही है। तो ये दृष्टिकोण आया, ये दृष्टिकोण सुधार आंदोलन के कर गया। तो ये देखें भाई हमारा जो क्वेश्चन है कुछ समझ में आ रही बात। सुधार आंदोलन में महिलाओं की स्थिति को कहां तक प्रभावित किया तो, लेकिन अभी भी करना बहुत सा बाकी है। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी ने अगर
तो यहाँ पे बनाया तो इसने महिलाओं के प्रति सम्मानजनक दृष्टिकोण विकसित तो किया, लेकिन अभी और भी का पत्थर बाकी है जिसको चलना है। वो यहाँ चला जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ सामाजिक धार्मिक समस्याओं के लिए प्रेस का कुशलतापूर्वक प्रयोग में सामाजिक धार्मिक समस्याओं के लिए प्रेस का कुशलतापूर्वक प्रयोग में इसे राष्ट्रीय आंदोलन के एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में विकसित कर दिया। गांधी जी को जो भी आंदोलन करना होता था एक लेटर लिखते थे, चाहे असहयोग आंदोलन रहा हो, चाहे संविधान आंदोलन रहा हो, गांधी को एक लेटर लिखते थे और उसको एक बहुत ही तरीके का आंदोलन संघर्ष विराम संघर्ष वो एक अलग चीज है। एक आंदोलन को चलाएंगे फिर रोक देंगे, वापस ले लेंगे, संघर्ष विराम किस संघर्ष करेंगे ये गलत चीज है। हम ये कह रहे हैं कि वो कोई भी आंदोलन शुरू कर रहे हैं, एक लेटर उछाल रहे हैं, एक सिक्का उछाल रहे हैं, और वो सिक्का लेके कितना दूर तक काम करता था कि इरविन जैसे लोगों को अनुत्तरित कर देते थे। ये यही कहते हैं कि हम तो आपसे अपनी विचार रख रहे हैं, कुछ आपसे सम्मानजनक ढंग से कुछ सहूलियतें चाह रहे हैं आपके, और आप वो नहीं दे रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं देश के बालू से भी इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा, इससे बड़ी मांगे पैदा करूंगा बालू से। तो अम्बेडकर ये कहते हैं कि गांधी धूल उड़ाते हैं, गांधी आंधी पैदा करते हैं, धूल उड़ाते हैं, कोई जमीनी हकीकत की बात नहीं करते हैं। तो अपने पिता ने लेकिन एक लेटर का कितना महत्व गांधी जी ने बोला। तो क्या है प्रेस में क्या मतलब है, आर ने संवाद कौमुदी के माध्यम से क्या किया, संवाद कौमुदी के माध्यम से यही कहा था कि सती प्रथा भाई कैसी अमानवीय दशा है, अमानवीय प्रथा है कि आप कुछ बनाए करना चाहते हैं अपने पत्र के माध्यम से। और इसी पर जितने भी पत्र की बात जारी करते हैं, फिर ये लोगों को ये लगने लगा यार पत्र सीधी बड़ी की बात हो सकती है, पत्र से आपको एक कोई वायरल मैसेज कर दीजिए, कोई मैसेज कोई वायरल कर दीजिए, आपने देखिए कैसे वो तो उस समय का यही मोबाइल था, उस समय एक प्रेस ही था, बस प्रेस के पास निकले हजारों सैकड़ों लोग पहुंच रहे थे। पहली बार सुधार आंदोलन में इस प्रेस को, ये पत्र को एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, इस पत्र को एक मंच के रूप में और राष्ट्रीय आंदोलन में किया जाएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का ये पत्र मंच है, हथियार बन गया। लेकिन हम हथियार को चलाने का शिक्षा नहीं तो आपके किसी काम कर रहे। तो क्या है राष्ट्रीय आंदोलन का एक मतलब हथियार एक मतलब क्या था बन गया कि कारण दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे सुधारकों ने, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे सुधारकों ने आत्मगौरव एवं आत्मसम्मान के भाव को संचालित कर
एवं आत्मसम्मान आत्मविश्वास के भाव को संचारित कर राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के लिए प्रेरणात्मक का काम को स्थापित करके अभी दो क्वेश्चनों को अभी इतना रहा, अभी दो क्वेश्चनों को सॉल्व करके कुछ बात नहीं बात हो जाएगा, कोशिश करिएगा। अब अगला है हमारा टॉपिक आगे हो जाएगा, कुछ समझ में आ रहा? 5 की नेगेटिव है। एक बार इसके जो पूछे क्वेश्चन आपने बनाया था, आदमी बनाया है, लेकिन इसका समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा में 5 दे दीजिएगा तो इन बिंदुओं के साथ इसकी कुछ अपनी कमियां भी रही, कुछ अपनी कमियां भी रही जिस पर गौर करना प्रासंगिक होगा। कुछ कमी होती नहीं, ऊपर एक विरोध से स्पष्ट है कि भारत को आधुनिक तो बनाया, लेकिन इसकी कुछ कमियों की वजह से ये पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। सर कहाँ चले गए? 10 मिनट का लंच हुआ। 10 मिनट का लंच। क्या? हाँ वो फर्जी वाला ना, पैसे देकर वो तो वही तो नॉर्मल बिल्कुल लगता है वो तो। खाकी का चैप्टर क्या हुआ सर? जो आप लोग के साथ होता है अभी आप लोग खेल रहे थे, हम लोग खेल रहे हैं, खेल के आते हैं तो बताते हैं क्या नाम था। रिवीजन करिए सब पहले, रिवीजन करो। हमारा वीडियो